बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। मेरे प्रिय भक्तजनों, हम संत विद्वान जन ब्राह्मण जन सभी भक्तजनों के हृदय स्वरूप मंदिर में बैठे हो उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम आपको बहुत बहुत ज्ञानवर्धक सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण कराते रहते। आज उसी में एक ऐसी कथा है कि बुराई के बदले भलाई कैसे दी जाती और 3 दिन का राज्य, 3 दिन का राज्य किस प्रकार से भोगने से उसका क्या लाभ मिलता है। एक राजकुमार ने अपने राजा की यहाँ पर जन्म लिया और कुछ बड़ा हुआ तो वह स्कूल में पढ़ने के लिए गया। जब विद्यालय में पढ़ने गया तो वहाँ 5-7 उसके मित्र भी बन गए। अब मित्र जब सहयोगिता निभाते हैं, एक दूसरे से प्रफुल्लित होते हैं, अपने हृदय की बातों को कहते सुनते हैं, तो इसी प्रकार घनिष्ठ मित्रता के कारण वो मित्र बोले कि भाई तू तो राजा का बेटा है, राजकुमार है, और तू जब बड़ा हो जाएगा, राज सिंहासन के योग्य हो जाएगा, जब राज्य गद्दी पर बैठ जाएगा तो भैया तेरे तो ठाठ ही बदल जाएंगे। तू मुख को मोड़ करके फिर हमारी तरफ ये दोस्ती कहाँ निभाएगा। ये तो बड़े बड़े लोगों के ठाठ होते हैं। कुछ पल के लिए दोस्ती की, जब बड़े हो गए तो छोटे लोगों को ठुकरा दिया, हमें याद नहीं करोगे। उसने कहा भाई मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हृदय में आपके लिए बहुत प्रेम है, मित्रता का भाव है। समय आने पर मालूम पड़ेगा कि आप और हम में क्या अंतर है। जब वह बच्चे बड़े हो गए तो राजकुमार को राज सिंहासन मिला और 5-7 वर्ष राज चलाया। अचानक उसको याद आई कि मेरे कुछ मित्र थे, इस बात को कहते थे कि हम राजा बनकर के उनको भूल जाएंगे। उन्होंने एक मित्र को बुलाया और कहा कि मित्र, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य देना चाहता हूं। मित्र, अरे 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 भाई, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। अरे कि ये कोई सद्भाव वाली बात थोड़ी थी, ये तो बचपने की बात थी। नहीं, मेरा हृदय का भाव है कि भैया जब मैंने मित्रता निभाई है तो मैं मित्रता को पूरी तरीके से निभाऊंगा। मैं आपको 3 दिन के लिए राजा बनाना चाहता। ठीक है भैया। उसने 3 दिन के लिए उसे राज सिंहासन सौंप दिया। तो पहला दिन हुआ तो उसने राज्य में घूमना चालू कर दिया, सभी राजाओं को, सभी राज्यों को देखने में निकल गया। दूसरा दिन आया तो उसने अपनी खाद्य सामग्री, कहाँ कैसा खाना है, कैसा पीना है, कैसे रहना है, उन सारी व्यवस्थाओं को देखा। जब तीसरा दिन आया तो उसने अपने मन में संकल्प किया कि हम तो राजा हैं और राजसी सुख हमने कोई भोगा नहीं, तो हम काहे के राजा हैं। इसलिए अपनी मनोभिलाषा में, मन की क्रियाओं में दोपहर ढल गया, संध्या काल हुआ तो उसने सोचा कि हम क्यों ना, अब ये सब राज्य हमारा हो गया तो हम तो रानी के महल में जाकर के और रानी के पास सोएंगे। रानी भी हमारी है। उसने यह अपने मन की प्रेरणाओं को उजागर किया तो यह बात राजा के पास पहुंची, राजकुमार के पास। राजकुमार बड़ा चिंतित हुआ और उसकी रानी ने
अपने गुरुदेव ब्राह्मण के पास जाकर के उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, अब आप हमारी इज्जत को बचाएं, किस प्रकार से हम अपने धर्म को बचा पाएंगे, क्योंकि महाराज जी ने तो इन्हें 3 दिन का राज्य दे दिया है, अभी 1 रात बाकी है, 1 रात में हमारा तमाम धर्म नष्ट कर देगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटी चिंता न करो, मैं सभी उपाय कर दूंगा। वो उस 3 दिन के बने हुए राजा के पास पहुंचा तो भाई उसने पूछा, महाराज आपकी इच्छा क्या है? कि भाई हम महल में जाना चाहते हैं और अपना राजसी सुख भोगना चाहते हैं। कि ठीक है महाराज, लेकिन राजा के कुछ नियम होते हैं, नियम के अनुसार ही जाना पड़ेगा। कि पहले आप नहाइए धोइए और साफ सुथरे होइए, उसके बाद नाई आएगा, वो आपकी हजामत बनाएगा, उसके बाद पोशाक वाले आएंगे, वो आपको पोशाक पहनाएंगे, उसके बाद आपको श्रृंगार करने वाले आएंगे, राजमुकुट पहनाएंगे, क्रीम पाउडर तेल आदि लगाएंगे, तब आप तैयार हो जाओगे, तब राजमहल में जाने के योग्य तैयार होगे। कि ठीक है। राज्य कर्मचारी आए, उन्होंने नहलाने धुलाने में ही 2-4 घंटे व्यतीत कर दिए। उसके बाद राजा के पास नाई आया तो उसने भी शेविंग बनाने के लिए, बाल कटिंग करने के लिए 2-4 घंटे लगा दिए। राजा कहता है कि अरे भाई, ये बाल बना रहे हो या बीलवर की खिचड़ी कर रहे हो? अरे इतना समय लगता है बाल बनाने में? महाराज, ये राजाओं के ठाठ है, कोई साधारण व्यक्ति के थोड़े ये ली से सुंड मुंड मोड़ दिया। अरे तहजीब से बनेगी, कायदे से बनेगी, थोड़ा समय तो लगता ही है। ठीक है। जब टाइमिंग से वे बन के तैयार हो गया, अब उनको इत्र लगाया, चंदन आदि से सुगंधित किया, राजमुकुट पहनाया गया। इसी प्रकार से उन्होंने पूरी रात इसी श्रृंगार में निकाल दिया। अब तीसरा दिन भी उनका पूर्ण हो गया। सुबह निकल आया तो उनका राज सिंहासन लौट करके राजा के पास चला गया। तो 3 दिन का राज्य तो इस प्रकार से व्यतीत हो गया। अब उसने दूसरे मित्र का नंबर लिया, दूसरा मित्र बुलाया और 3 दिन का राज्य उसे सौंप दिया। उसने क्या काम किया कि बैठते ही बैठते गद्दी पर पूछा कि भाई सभी राज कर्मचारियों को बुलाओ और उनसे पूछो जाकर के कि कहाँ कहाँ राज्य में क्या क्या कमी। उन्होंने सभी कर्मचारियों से जाकर के पूछ करके और नगर में, शहर में जहाँ जहाँ गए वहाँ से सभी सूचना लाए और सूचना दे दी। उन्होंने तुरंत ही एक पल नहीं लगाया, आदेश कर दिया कि जहाँ जहाँ जितनी भी कमी है, कुएं खुदने हैं, पानी की व्यवस्था करनी है, बावड़ियाँ बनानी हैं, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, प्याऊ लगवानी है, सभी मंदिर वगैरह बनवाने हैं, पूजा स्थान बनवाने हैं, सबको कोषागार से धन ले जाओ और सबको 3 दिन के अंदर मुझे कंप्लीट करके दो। वहां राजा का आदेश हुआ तो उन्होंने उसी प्रकार से सभी तैयारियां कर दी और कुछ काम रह गया तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई जो भी कमियां हैं सारा धन ले जाओ, जितना भी लगे उतना लगाओ, लेकिन मुझे 3 दिन के अंदर पूरा कार्य चाहिए। जब सभी कार्य तैयार हो गए तो बाहर से दुहाई आने लगी कि राजा की जय हो, राजा की जय हो। अरे राजा तो बड़ा धर्मी है, उसने इतने पुण्य के काम किए हैं कि जिसका ठिकाना नहीं। अब तीसरा दिन उसका भी पूर्ण हुआ तो राजा के पास खबर गई कि भाई राजा ने तो बहुत अच्छा काम किया है। उसकी प्रशंसा के चर्चे बाहर बाहर तक जाने लगे। तो राजकुमार जो था उसको राज्य आने के बाद में उसको हटाया नहीं, अपने मित्र को कहा कि मित्र, आप राजपद से तो मुक्त हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ मंत्री का पद संभाल करके हमेशा हमेशा के लिए रहोगे, क्योंकि जिस कार्य को हम नहीं कर पाए आपने 3 दिन में ही कर दिया। इसलिए राज्य का जो अनुभव है वो आपके लिए है, आप ही चला पाओगे।
हमें सलाह मशवरा देते रहोगे और आपके द्वारा ही हम राज्य को संचालित करते रहेंगे। तो मेरे प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से यह 3 दिन का ही राज्य है कि बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। आप अपनी बाल्यावस्था को ऐसे ही खेलने कूदने में निकाल दोगे, जवान अवस्था में आप अय्याशी में मस्त हो जाओगे, गधे की तरह बहते रहोगे, या कि आप वृद्धा अवस्था की तरह परमात्मा के चिंतन में लग जाओगे, कारोबारों को संभालोगे। ये आपके स्वभाव की बात है, आपके मन की बात है, आप कैसे 3 दिन का राज्य भोगना चाहते हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारी कथा प्रिय लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र संबंधियों के लिए ये इन अद्भुत कथाओं को शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।